ओके, तो भाई एक सवाल बच्चों के दिमाग में ये होता है कि अगर हमारा अपीयरिंग के दौरान IIT JEE या नीट नहीं निकला तो हम ड्रॉप करें या ना करें, इजंट इट? क्योंकि उनको लगता है भाई कि क्योंकि 11वीं 12वीं के दौरान हमारे ऊपर बर्डन था तो हम उतना अच्छे से पढ़ नहीं पाए नीट JEE के लिए, ठीक है, अब हम ड्रॉप करके प्रॉपर क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। तो ईयर ड्रॉप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मैं आपको भाई एक बात बोलूँगा कि आपको ड्रॉप किसी भी सूरत में नहीं करना चाहिए, नेवर एवर, कभी भी नहीं। अगर आपने 12वीं के दौरान 11वीं के दौरान अपनी तैयारी करी है नीट की JEE की, आपने पेपर दिया, आपके मार्क्स ठीक ठाक आए, आपका अटेम्प्ट मतलब आप भाई कुछ नंबर से आपका पेपर रह गया, या आपने भाई आपके नंबर थोड़े आए, आप दोबारा पेपर देना चाहते हो और आप सोचते हो भाई बिल्कुल फ्री होकर हम तैयारी करेंगे, मैं तब भी कहता हूं कि आपको भाई ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे क्यों? तो इसके पीछे मैं आपको भाई 3 रीजन देता हूं। पहला रीजन तो ये होता है कि जब आप BSc में एडमिशन, देखो कोई जरूरी नहीं, क्योंकि आपको पता है नीट में JEE में सिलेक्शन रेट आपका भाई तकरीबन 1% का होता है। अगर आपको सही कॉलेज चाहिए, आपको सही ब्रांच चाहिए, IIT JEE एडवांस की बात कर रहा हूं मैं, और भाई नीट में भी आपको भाई आपको जो आपकी पसंद का क्या है मेडिकल कॉलेज वो आपको मिल जाए, आपको BDS वगैरह में ना जाना पड़े, BAMS में ना जाना पड़े, इसके लिए आपको अच्छी रैंक लेके आनी पड़ेगी, तो आप ये मानो आपको 1% में आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सिलेक्शन वहाँ पर मुश्किल है, लेकिन भाई अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो सिलेक्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप, लेकिन यहाँ पर आप इस बात से एग्री करोगे कि यहाँ पर भी फेलियर के चांसेस भी हैं। तो एक बात बोलते हैं, ट्राई फॉर द बेस्ट, रेडी फॉर द वर्स्ट, ठीक है। तो अगर आपने 2 साल ड्रॉप कर दिया, मैंने बहुत बार देखा है बच्चों ने 2 साल ड्रॉप किया है, उनका फिर भाई एडमिशन नहीं हो पाया, उनका एग्जाम पास नहीं हो पाया ना, तो फिर वो एडमिशन कहाँ लेते हैं? BSc के अंदर, ओके। अब मैं कहता हूँ भाई, तो पहली चीज तो ये है, आपको BSc में अगर आप एडमिशन ले लेते हो, आपका एग्जाम हो, मतलब आपने 12वीं कर ली, 12वीं के दौरान आपने ट्राई किया, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, एडमिशन लो BSc में। क्योंकि पहला फायदा इसका ये होता है कि BSc का जो सिलेबस होता है वो 12वीं 11वीं के सिलेबस से ज्यादा ऊपर नहीं होता। स्पेशली जो बच्चे नीट और JEE के लिए पढ़ रहे हैं ना, वो तो ये मान लो BSc का 70% सिलेबस तो उनको वैसे ही क्या होगा, आता मिलेगा। मैं शर्त लगाता हूं भाई, BSc का 60 to 70% सिलेबस उनको आता मिलेगा, वो बिना तैयारी के ही पढ़ते हैं तो भी। यानी अगर वो सिंपली एडमिशन लेके और पेपर दे आएंगे ना नीट JEE का, और BSc के फाइनल में पेपर दे नीट JEE का, एडमिशन ले ले और पेपर किसका दे, नीट JEE का, भाई आपको पता, मुझे पता भाई, कॉलेज में आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्कूल्स में होता है ये ज्यादा भाई अटेंडेंस का पंगा, कॉलेजेस में इतना अटेंडेंस का पंगा नहीं होता, तो आपको वहां पर डेली जाने की जरूरत नहीं है, अपना घर बैठ के आराम से पढ़ो, नीट JEE की तैयारी करो। अगर उसके बाद क्या करो भाई, अपना नीट JEE का पेपर दो बिल्कुल फ्री मन से, ओके। तो आपके पास दोनों अटेम्प्ट आ गए, तो BSc फर्स्ट ईयर में आपने नीट और JEE के पेपर दिए, और उसी तैयारी में आप क्या दे आओ, BSc फर्स्ट ईयर के पेपर। मैं शर्त लगाता हूं, अगर आप ठीक से पढ़ रहे हो ना 12वीं 11वीं का भी, ओके, तो भी आप BSc में आराम से फर्स्ट डिवीजन लेके पास हो जाओगे। और थोड़ा आपने पढ़ लिया BSc के पास तो बल्ले बल्ले है, कोई दिक्कत ही नहीं। आप कहोगे ना भाई हम तो चाहते हैं कि ना, हम तो 1 साल तो कम से कम ड्रॉप करना चाहते हैं, तो आपको एक बात और पता होगी, अगर आप BSc में एडमिशन लेके पेपर नहीं भी देते ना, सारे पेपर में क्या रहते हो, अब्सेंट, तो भी आपको BSc सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। तो आप ये बताओ भाई, तो आप BSc फर्स्ट ईयर के पेपर किसके साथ पास कर लिए, BSc सेकेंड ईयर के साथ भाई, नहीं समझे बात? या आप पहले 2 साल क्या करो, पेपर ही मत दो बिल्कुल, लेकिन एडमिशन तो ले लो, एडमिशन तो आप ले लो भाई, क्योंकि BSc के पेपर पास करने को बड़ी बात नहीं है। तो आप ये बताओ भाई, अगर आपने BSc में एडमिशन ले लिया है और आप कहते हो ना हम तो भाई BSc को 1 सेकंड भी अलॉट करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं भाई कहीं हमारी नीट JEE का हमारा एग्जाम पास होता रहना जाए, ठीक है। तो आप एक काम करो भाई, BSc में एडमिशन ले लो, ना BSc में जाओ ना BSc के पेपर दो, ठीक है बात। तब भी आपके पास 1.5 साल
2 अटेम्प्ट आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो भाई। नहीं आपको बीएससी फर्स्ट ईयर आपने पेपर नहीं दिए, सब मेरी आ गई, ठीक है। सेकेंड ईयर में आपने नीट जेई के दोबारा से अटेम्प्ट दे दिए, तब हो गया तो दिक्कत है ही नहीं, और नहीं हुआ तो क्या क्या पंगा है। बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर के साथ क्या पास कर लियो, बीएससी फर्स्ट ईयर के और फाइनल ईयर भी आप सबके साथ पास कर जाओगे। और आपको ये लगे ना हमको तो भाई 2 साल हमको ड्रॉप करना था, तो कोई दिक्कत नहीं, अब बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर मत दो, सब मेरी आ गई, सेकेंड पेपर मत दो, सब मेरी आ गई। फाइनल के साथ जो बच्चा अब तैयारी कर नीट जेई की भाई, तो इतना सिंसियर जरूर है कि वो 6 महीने पढ़ के, आपको पता ना इंजीनियरिंग वाले कितने कितने पेपर पास करते हैं, समझे बात। तो आपको बीएस 3 सालों के पेपर पास करने को बड़ी बात नहीं है, आप बीएससी फाइनल में ही 3 सालों के पेपर पास कर जाओगे, तो आपका साल भी खराब नहीं हुआ और आपकी पढ़ाई भी सफर नहीं हुई, इजंट इट। कुछ बात आपको पहले पड़ रही है, तो मैं कहता हूं कभी भी ड्रॉप मत करो। हाँ, और आपको लग रहा है भाई आपकी तैयारी ऑलरेडी बहुत अच्छी है, फिर तो आपको थोड़ा पढ़ने की जरूरत है, आप तो वैसे ही पास कर जाओगे। अगर आपको लग रहा है कि आपको तो भाई थोड़ा पढ़ने की जरूरत है, तो बीएससी में एडमिशन ले लिया, और जो एक्स्ट्रा टाइम बचे नीट जेई के साथ, उसमें क्या पढ़ते रहो, बीएससी का। भाई अगर आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है नीट जेई की, तो आपको थोड़ी तो रिक्वायरमेंट रहेगी पढ़ने की, तो एक्स्ट्रा टाइम कहाँ लगा दियो थोड़ा बहुत बीएससी में, तो साथ के साथ वो भी निकल जाएगा, तो आपका साल खराब नहीं होएगा भाई। तो ये एक मैं कहता हूं इस मेथड से आप 3 साल आपने ड्रॉप भी कर दिया और आपने ड्रॉप नहीं भी किया ना, तो आपका साल खराब हुए और आप 3 साल तक लगातार पैरेलल में अटेम्प्ट करते रह सकते हो भाई, इजंट इट। लेकिन शर्त ये है कि बीएससी में सब्जेक्ट ऐसा मत ले लियो भाई जो आपका नीट जेई में ना हो। कई बच्चे क्या करते हैं, 12वीं में मान लिया क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो बीएससी में क्या ले लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री सॉरी मैथ फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स क्या ले लिए, केमिस्ट्री छोड़ दी। अब वो नया सब्जेक्ट है भाई, उसको क्रैक करना आपके लिए क्या रहेगा, मुश्किल रहेगा। तो ये गलती नहीं करनी है, जो सब्जेक्ट बीएससी में है वही किसमें पढ़ो, जो 12वीं में वही किसमें पढ़ो भाई, बीएससी में, ठीक है बात। अगर थोड़ा एफर्ट चाहिए आपको तो भाई बीएससी एक्स्ट्रा टाइम पढ़ लो, और मेन अपन तैयारी किस पे रखो, नीट जेई पे। और आपको ये चाहिए ना, हमको तो भाई बिल्कुल ही ड्रॉप करना था, हमको तो 1 सेकंड नहीं पढ़ना, अरे भाई एडमिशन लेके पेपर मत दो, तो आपकी री आती चली जाएंगी। लेकिन वो री क्या होती है, इकट्ठी होती। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के पेपर एक साथ कब पास कर रखे, थर्ड ईयर में, और वो बिल्कुल एवरेज बच्चे क्या भाई, जो ना बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़े ना सेकेंड ईयर में, तो क्या करते हैं वो फाइनल में अवेयर होते हैं, तो फाइनल पेपर पास करते हैं, और बीएससी फर्स्ट सेकंड के भी। बात आपको पहले पढ़ रही है, तो वो काम तो कर ही सकते हो। तो साल खराब बिल्कुल भी नहीं करना भाई, मैं कभी भी नहीं कहूँ किसी बच्चे को भाई, कि उससे होता क्या है, बच्चे ने साल खराब कर दिया, एडमिशन नहीं हो पाया 2 साल, फिर उसको और ज्यादा क्या होता है, दुख होता है कि मैंने साल भी खराब कर दिया और एग्जाम भी पास नहीं हुआ, फिर वो बच्चे भाई डिप्रेशन में चले जाते हैं। बात आपको पहले पड़ी, तो इससे बेटर कुछ नहीं है भाई। एडमिशन में बीएससी में दिल करे तो पढ़ो, दिल ना करे तो मत पढ़ो बीएससी का। बात आपको पहले पड़ गई भाई। अपना भाई नीट जेईई की तैयारी बिल्कुल ऐसे पेपर दो जैसे आपने ड्रॉप कर रखा है, तब भी आप बीएससी में पक्का पास हो जाओगे भाई, ठीक है।